बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। डैड आई थिंक बहराम अपने नए घर में बहुत अच्छे से सेटल हो गया है। उसे सारा की फैमिली की पूरी सपोर्ट हासिल है, तभी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अकेले रहने में। तो फिर क्या किया जाए? डैड उसकी 2 कजिन्स हमारे पास काम करती हैं। हम क्यों ना उन्हें गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निकाल दें? लेकिन इस तरह हम कैसे निकाल सकते? डैड वो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वी आर द ऑनर्स, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो करो। ठीक है डैड, मैं हैंडल कर लूंगी, आप परेशान मत हो। मैं जाऊं? सारा, बहराम बेचारा कितना परेशान था और हम लोग उसके बारे में कितने गलत अंदाजे लगा रहे थे। उस बेचारे ने ये भी तो नहीं बताया ना कि आखिर वो गायब कहाँ हो गया था। वैसे आज हमें पता चला बहराम वाकई सारा से सच्ची मोहब्बत करता है। हाँ वाकई, देखो ना उसने सारा के लिए स्टैंड लिया, वरना आजकल के दौर में कौन किसके लिए इतना करता है। सारा बहुत लकी है। अच्छा ठीक है, चलो अब नजर मत लगा देना, माशाल्लाह बोलो जल्दी से। मैं नजर लगाऊंगी। तुम्हें पता है सारा, इसकी नजर बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है। एक दफा इसको गुलदान पसंद आया था और वो वहीं उसी वक्त गिरकर टूट गया। इतनी बुरी नजर है इसकी। देखो देखो कैसी बातें कर रही है सारा, वो गलत जगह पे रखा हुआ था ना। और वैसे तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, जब भी मैं कोई नया ड्रेस खरीद के लाती हूँ ना, इसको दिखाती हूँ, जब भी प्रेस करती हूँ हमेशा जल जाता है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी बुरी नजर से। तो अरे तो ऐसे बोलो ना, तुम्हें खुद कोई काम करने नहीं आता ठीक से। ये सही है, बंदा गलती खुद करे और इल्जाम किसी मासूम के सर डाल दे। बाकी सब तो ठीक है, ये मासूम तुमने किसको बोला? हाँ अपने आप को बोला और किसको बोला? हाँ बहुत मासूम हो, शक्ल देखिए इसकी मासूम लग रही है। तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम मासूम हो। 1 मिनट बस, चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे सर में दर्द हो गया है। इसे चुप कराओ, ये भी बोल रही है। तुम भी अब इसकी साइड नहीं लोगी। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ। मैं नहीं मिला रही। अच्छा चलो चलो ठीक है, अब ठीक है खुश? मेरी बात सुनो, उस बार तुम आई भी हो, तुम्हें शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी क्या? कर लिए ना, चलो ना साथ। हाँ चलो ना, चलते हैं मॉल चलते हैं। आज शॉपिंग पर चलते हैं सब लोग। डैड आई थिंक बहराम अपने नए घर में बहुत अच्छे से सेटल हो गया है। उसे सारा की फैमिली की पूरी सपोर्ट हासिल है, तभी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अकेले रहने में। तो फिर क्या किया जाए? डैड उसकी 2 कजिन्स हमारे पास काम करती हैं। हम क्यों ना उन्हें गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निकाल दें? पर आप मुझे वजह तो बताएं कि आप मुझे ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? हमारे ऊपर से ऑर्डर है, हम इसके जवाब देनी है। बस हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, अपना स्टाफ कम कर रहे हैं। इस शॉर्ट लिस्ट में आपका भी नाम है। देखें, मुझे नहीं पता, आपका नाम आया था, आप खुद रिजाइन दें। आपसे रिजाइन लिया जाए तो आप मुझे बताएं, आप रिजाइन दे रही हैं या नहीं, या फिर हम आपको टर्मिनेट कर दें। मेरे हिसाब से आप रिजाइन कर दें ताकि आपको कहीं और आराम से नौकरी मिल जाए।
आई नो वो पर्सनल इशू एक अपनी जगह है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज आप लोगों को इस तरह से टर्मिनेट कर सकता। आप लोगों को इसके खिलाफ जाना चाहिए। नहीं, हम लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं तो जा सकता हूँ। आखिर तुम आ ही गए हो। वापस नहीं आया मैं, फिर क्यों आए हो? आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कौन सी जरूरी बात? देखिए बाबा, आपके और मेरे जो मामलात हैं वो हम दोनों के आपस में हैं और आपस में ही रहने चाहिए। इसमें सारा की कज़न का कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब? आपकी कंपनी ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया बगैर किसी वजह के, और उनका तो कोई ताल्लुक भी नहीं है इस मामले से। मैं एक शर्त पे दोनों को बहाल कर सकता हूँ। क्या शर्त? तुम सारा को छोड़ दो। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने में वक्त ही कितना लगता है? तुम एक बार हिम्मत तो करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप सारा को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? यह नहीं हो सकता। तो फिर मैं सारा को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। और उन लड़कियों का क्या है? बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं वो, जॉब कहीं भी मिल जाएगी उनको। नुकसान आपकी कंपनी का होगा। आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं बहराम साहब। पता नहीं अब बहराम क्या करेगा। मेरे ख्याल से फारूक सर से बात करेगा और फिर इन्फॉर्म कर देगा। अगर इसमें भी कोई बात नहीं बनी तो फिर तुम क्या करोगी? कोई और जॉब तलाश करूंगी, और क्या करूंगी। एक काम करते, हम में से कोई अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है, कैसा रहेगा? हाँ, कर सकते हैं ऐसा। निम्रा तुम बना लो अपना यूट्यूब चैनल, उस पर रेसिपीज डालना खाना पकाने की, बहुत व्यूज आएंगे। चाहे खाना कितना ही बेकार क्यों ना हो। नहीं, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा और मुझे अभी फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत है। निम्रा, इतनी परेशान नहीं होना। बहराम से बात हुई है और वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, भूख लग रही है, जाके कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आओ ताकि हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज हो। देखो कितनी टेंशन हो गई है, बहुत टेंशन वाला माहौल है, सर भी दर्द हो गया है। बता दो क्या खाना है। एक्सक्यूज मी सर, ये ज़रा पेपर्स देख लें। थैंक यू। तुम सारा को छोड़ दो। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने में वक्त ही कितना लगता है? तुम एक बार हिम्मत तो करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप सारा को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? यह नहीं हो सकता। तो फिर मैं सारा को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। बहराम तो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। जब सीधी उंगली से खीर ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैडम, हो गया जिसका हमें इंतजार था। बहराम सर हमेशा के लिए ऑफिस से निकल गए। मजे की बात यह है कि फारूक सर ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। मुझे तो पहले से अंदाजा था
बहराम जैसा जज्बाते इंसान कभी भी दिमाग से काम नहीं ले सकता। एक मिडिल क्लास सी लड़की के लिए उसने इतना सब कुछ ठुकरा दिया है। उसे लग रहा है कि सारा से मोहब्बत करके वो सब कुछ जीत गया, जबकि हकीकत में तो वो सब कुछ हार चुका है। मैडम अब तो सारा रास्ता साफ है। ऑफिस में हर तरफ ये बातें हो रही हैं कि कंपनी का चार्ज कौन संभालेगा। कौन संभालेगा? ये कैसा सवाल है? जाहिर है कंपनी तो अब मेरे हाथ में होगी। डैड को भी बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि उनका असल सहारा कौन है। बहराम तो बस एक ख्वाब था जो कि अब वो भी टूट चुका है। मैडम मैंने सुना है बहराम सर अब सारा के साथ कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं भी जाए मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। बस आप एक काम करें, बहराम की फाइल को क्लोज कर दें ताकि मेरी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो दोबारा रीएक्टिवेट हो सके। जी मैडम अभी जाके मैं मालूम करता हूँ। आज से आपका दौर दोबारा शुरू हो रहा है। नहीं शहराज साहब, शुरू नहीं हो रहा। ये दौर तो अब हमेशा के लिए मेरे हाथ में ही रहेगा। जी मैडम मैं अभी जाके ये काम करवाता हूँ। ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। इसमें आपकी क्या गलती है? एटलीस्ट आपने कोशिश तो की। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग कहीं और जॉब ढूंढ लेंगे, आप परेशान मत हो। अच्छा, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन एक शर्त है, चाय पीनी भी पड़ेगी और तारीफ भी करनी पड़ेगी। मतलब मुझे चाय पीनी भी पड़ेगी और झूठी तारीफ भी करनी पड़ेगी? अब मैं इतनी बदमज़ा चाय भी नहीं बनाती कि आपको ज़बरदस्ती चाय भी पीनी पड़ जाए और झूठी तारीफ भी करनी पड़ जाए। बताओ ना सारा। देखिए निम्रा ना एटलीस्ट चाय तो बहुत अच्छी बनाती है, तो आप पी सकते हैं। एटलीस्ट चाय। मजाक कर रही हूँ। मैं आपके किस काम आ सकता हूँ बताइए? सामान तो आपको वैसे भी सारा सेट हो गया है। इसके अलावा और कोई काम हो तो बोलें। एक छोटा सा काम है, अगर कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाता तो। अरे आप फिक्र मत करें, ये भी कोई बोलने की बात है। मैं अपनी मामा से बोल के आपके लिए भी खाना बनवा दूँ। यार बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें क्या लग रहा है मैं अच्छा खाना नहीं बना सकता? बिल्कुल भी नहीं लगता, जरा सा भी नहीं लगता, इतना सा भी नहीं लगता। भाई बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। भाई बाहर के खाने रोज रोज कौन खाएगा? और रोज रोज इस स्टमक पे इतना तशद्दुद कौन बर्दाश्त करेगा? डोंट वरी, कुछ अच्छा ही बना रहा हूँ। वैसे बहराम तूने कभी सोचा था कि इस तरह किचन में खड़ा होकर खाना बनाएगा? नहीं, सोचा तो कुछ और था। ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ बनाना पड़ेगा। क्यों? मैं इतना बुरा हूं, तेरा दुश्मन हूं? अल्लाह ऐसा दुश्मन सबको दे। क्यों इतना अच्छा हूं? हैं? नहीं, क्योंकि तुम्हारे होते हुए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भी ना तेरे बारे में ये ख्याल आते हैं। ऑलमोस्ट डन। क्या कह रही है तुम्हारी मैकरोनी? मैं आज नहीं बनूंगी हैं? बस बन गई है। वेल आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मेरी वजह से तेरी नौकरी भी चली गई। मैं कहीं सेटल हो जाऊँ उसके बाद तेरे लिए भी कुछ करूँगा। उम्मीद बहुत अच्छी हो जाएगी। भाई पेट में चूहे दौड़े, मैकरोनी खिला दे। निकाल के ला रहा हूँ। निम्रा, उज़्मा, अरे भाई देखो गेट पे कौन है? निम्रा, पति नहीं है, पता नहीं ये लड़कियां कहाँ हैं। अरे ठहर जाओ, बेल पे हाथ रख के ही भूल गया ही तो।
अरे बेटा, बैल पे हाथ रख के खड़े हो गए हो, यहीं थोड़ी खड़े हैं। जाहिर है अंदर से आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, सब्र। कौन हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अरशद, आपके पड़ोस में रहना आया, अभी कुछ दिन हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए। मगर मुझे कैसे यकीन आएगा बेटा कि तुम पड़ोस में रहते हो? जी हाँ, आपके साथ वाले घर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, साथ में रहते हो। हमसे क्या काम है बच्चे? अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ ना, बहुत सी चीज़ें कम है घर में, तो मुझे स्त्री मिल जाएगी? अच्छा, स्त्री के लिए आए हो। और घर में कौन कौन है? वैसे तो मैं अकेले ही होता हूँ, और बड़ी होता है कभी कभी साथ। है कौन? अच्छा अच्छा, तो अम्मा अब्बा कहाँ हैं? वो तो एबटाबाद में होता है, मैं किसी काम के सिलसिले में आया। अच्छा अच्छा, अम्मा अब्बा ने अकेला छोड़ दिया कराची तुम्हें? देख बेटा, ख्याल से रहना यहाँ। अच्छा, मैं स्त्री ला के दे रही हूँ। जी बिल्कुल। ये लो, यहाँ से इसमें पानी डलेगा। अच्छा बेटा, ठीक है। और बहुत ख्याल से इस्तेमाल करना, खराब नहीं करना। अच्छा, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मांग लेना। चलो ठीक है? जी जी, बहुत शुक्रिया। जा, बहुत शुक्रिया। जा, बात सुनो, एहतियात से इस्तेमाल करना बेटा, एक ही हमारे घर में। हेलो जय नसीब, आज तो बड़े बड़े लोगों ने हमें याद किया है। तुम्हें तो फुर्सत हुई नहीं कि कॉल करके पूछ लो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ही पूछ लूँ कि तुम कैसे हो। खैर सुनाओ, क्या हो रहा है, कैसी गुजर रही है? कुछ खास नहीं, बस बेरोजगार हूँ आजकल, नौकरी की तलाश है, कोशिश कर रहा हूँ। तुम सुनाओ? नौकरी की तलाश में तो मैं भी हूँ। दुआ करो, कल इंटरव्यू है, कुछ अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। वैसे तुम जैसे टैलेंटेड लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो आसानी से नौकरी मिल जाएगी। प्रॉब्लम तो हम जैसे लोगों को होता है जो एक छोटी सी नौकरी के लिए 100 धक्के खाते हैं। बस ज़्यादा मासूम और बेचारे बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितने बेचारे और कितने मासूम हो। शादी के बाद तुम नौकरी नहीं करोगी, काम नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। क्यों? अब तुम्हें मेरी नौकरी करने पे भी एतराज़ होगा? नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद सुकून से अपने घर में अपनी ज़िंदगी गुजारो। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी पसंद पे कोई एतराज़ तो नहीं होगा? क्या वो हमारी शादी में कोई रुकावट तो नहीं करेंगे ना? हाँ, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, फिर कल बात करती हूँ। ओके, ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे लगता है आप घर के सारे काम सीख गए। हाँ, यूँ समझो ट्रेनिंग हो रही है। वैसे अगर बीवी होती कितना अच्छा होता ना, आराम से बैठे बिठाए सारे काम होते रहते। ऐसे जिनकी शादी हो चुकी होती है ना, मज़े होते हैं उन मर्दों के। वैसे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीवियाँ जो है ना, शौहरों के लिए सहूलत ले आती हैं, लेकिन दुनिया में 90% ऐसे शौहर हैं जो अपनी बीवियों की कदर नहीं करते। अरे जनाब, पता नहीं कौन से मर्द हैं जो कदर नहीं करते। कोई हमसे पूछे? वैसे ये बताओ, घर देखने कब आ रही हो? अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। बट मैंने सोच लिया, तुम कल आ रही हो। कल?
हाँ क्यों, कल कोई मसला है? नहीं, कोई मसला तो नहीं है। तो फिर कल तुम आ रही हो, ओके? चलिए ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ना। ओके बाय। दादू, नए पड़ोसी आ गए हमारे। हाँ हाँ, वो एक लड़का है, अपने बड़ी के साथ रहता है। उसके माँ बाप वहाँ हैं एबटाबाद में। आपको इतना कुछ कैसे पता चला? सूंघ के पागल आया था वो यहाँ स्त्री मांगने के लिए। उसके पास स्त्री नहीं थी, दे दी बच्चे को मैंने स्त्री। अच्छा अच्छा अच्छा। दादू वैसे बहराम से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि घर देखने जाना है तो मैं उनके साथ चली जाऊँ। बेटा दिन के वक्त जाना, रात में नहीं जाना। अच्छा दोपहर में ही जाना है। हाँ बेटा, दोपहर में आ जाओ, शाम हो जाती है मेरा दिल घबराने लगता है। दादू आज मेरा इंटरव्यू है, देर हो रही है, दुआ करना आ मुझे जा मेरा नौकरी बच्चा, मिल जाए। मिल जाएगी बेटा। तू तो ऐसे कह रही है, पता नहीं क्या मिल जाए। अब मैं जाऊँ, लेट हो रहा है। गुड लक पिमरा। थैंक यू सो मच सारा। खैर से जाओ, खैर से आओ। बच्चियाँ घर से तुम लोग जाते हो ना, ऐसा दिल हो रहा होता है कि कब वापस आएंगी, क्या पता खैर से आए। परेशानी होती है। बहुत मेहनत करी है, बस दुआ करें ना उसकी नौकरी लग जाए। अल्लाह इसका भी नसीब अच्छा करे, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। बस मुझे खुशियों की खबरें सुनाओ, नौकरियां मत बताओ, दूल्हा बताओ अपने अपने। और जाओ अपने अपने घरों में, जाके अपने घर संभालो भाई। डैड, आप परेशान लग रहे हैं। बहराम ने मुझे परेशान कर रखा है। वो उस दिन आया था आपसे मिलने के लिए, क्या कह रहा था? जिन लड़कियों को हमने रिजाइन किया था वो उनके बारे में बात करने आया था। उन लोगों को बहाल कर दिया जाए। फिर मैंने भी इसके आगे एक शर्त रख दी। कैसी शर्त? वो उस लड़की सारा को छोड़ दे, मैं सब कुछ बहाल करने के लिए तैयार हूं। और यकीनन वो नहीं माना होगा। वो कल की आई हुई लड़की की वजह से मेरी बात टाल रहा है। मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है उसकी। मैं बहराम को कभी माफ नहीं करूंगा और अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा उसको। यस डैड, बहराम की नजर में आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। डैड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नाराजगी से, तो आप भी उसके बारे में सोचना छोड़ दें। बहराम से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। डैड, आपने बहराम को समझने में गलती कर दी। वो वैसा नहीं है जैसा आप उसे समझते हैं। तो बता दो कि डैड कितना बदगुमान हो गए हैं बहराम की तरफ से।
अच्छा ये बताओ, जब शादी के बाद मैं घर देर से आऊँगा रात को तो फिर क्या करोगी? मैं आपके लिए खाना गर्म करूँगी, आपका नाइट सूट निकाल के रखूँगी, और आप बोले? ऐसे कौन जालिम शौहर होते हैं जो रात को बीवी से खाना गर्म करवाता है? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे मुझे पहले यकीन था कि तुम्हें जॉब ज़रूर मिलेगी, तुम हो भी तो कितनी काबिल। बस दादू, ये सब आपकी और मेरे घर वालों की दुआएं हैं। अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश खुर्रम रखे और नसीब अच्छा करे। दादू, इसी खुशी में आज रात को मैं सबके लिए बहुत स्पेशल खाना बनाऊंगी। अच्छा, खाना तो बाद में बनाना, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, दोपहर का खाना तो खा लो, शाम का सोचना बाद में। आई बेट यू ये कॉफ़ी पीने के बाद तुम्हें दुनिया की कोई भी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा क्या खास है इस कॉफ़ी पे? इस कॉफ़ी में मेरी मोहब्बत भी शामिल है, बहुत सारी। कॉफ़ी पिए उसके बाद चले? मजे की है ना? अपने हाथों से बनाई या बाजार से मंगवाई है, सही बता। क्या दादू, आपको निम्रा के ऊपर यकीन नहीं है? कितने मजे का खाना बनाती है निम्रा। मैं तो चाहती हूँ कि इन दोनों बाप बेटी के बीच में ना और भी ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएं। यस मॉम, मुझे नहीं लगता कि अब इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक हो सकता है। इनफैक्ट डैड का दिल तो बहराम की तरफ से और ख़राब होता जा रहा है। बहराम है ही इतना जज्बाती, मुझे उससे यही उम्मीद थी। क्यों? मेरे इस वक्त आने पर पाबंदी है क्या? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, लेकिन यूं किसी शरीफ आदमी का किसी के घर इस पहर आना थोड़ा मायूब लगता है। सही बात है, अभी शादी हुई नहीं है तुम्हारी मेरे दोस्त, तो ये हाल है। मुझे लगता है अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम मुझे पहचानना भी छोड़ दोगे, है ना? क्या हुआ, ऐसे क्या? जब से नेबर वालों के यहाँ से आया ना, ऐसे ही मुंह लटका के बैठी हुई है। आप पड़ोस में क्या करने गई थी? आज मेरी जॉब लगने की खुशी में मैंने बहुत ही खास किस्म का खाना बनाया। दादो ने कहा कि जाके नेबर वालों को भी दे आओ। जब हम दोनों वहां पर खाना लेकर गए हैं तो तुम्हें पता है, साहब के कुत्ते से जबरदस्त किस्म की मुलाकात हो गई। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाव जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही